हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में एच लुकअप फार्मूला कैसे लगाते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक्सेल में एच लुकअप फार्मूला कैसे लगाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एच लुकअप फार्मूला इस तरीके से आप सभी लोगों को बताया है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो तो यकीन मानिए पूरी लाइफ में कभी भी अगर आपको एच लुकअप फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ी तो आप यूं चुटकियों में जो है एच लुकअप फार्मूला कहीं पर भी लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंटों के नेम लिखे हैं और कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं और इन सब्जेक्ट में इन स्टूडेंटों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो अंक मैंने लिखे हैं। साथ में जो है किस स्टूडेंट ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं वो मैंने लिखे हैं। इसी डेटा के अंदर हम लोग जो है एच लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान आपको ये देना है कि जिस तरीके से मैं आपको एच लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ, बस वो तरीका आपको सीख लेना है। डेटा आपका कोई भी हो सकता है, आप हर तरह के डेटा में एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल आपको इस तरीके से एक छोटा सा डेटा बना लेना है। इस डेटा के अंदर से हम लोग नेम के बेस पर इंग्लिश का टोटल नंबर निकालेंगे, एसएसटी का टोटल नंबर निकालेंगे और इसके अलावा इस स्टूडेंट का टोटल नंबर निकालेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे उसने इंग्लिश में कितने नंबर पाए हैं, एसएसटी में कितने नंबर पाए हैं और टोटल कितने नंबर आप पाए हैं 6 सब्जेक्ट में, वो भी हम लोग जो है एच लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करके निकालने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ ताकि हमें जो है नाम को सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। और ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना काफी आसान है। बस आप जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब पर और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनी वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर जो है लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद ये जो सोर्स लिखा हुआ है इसके अंदर क्लिक करना है और जिसका भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं नाम का लिस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं नाम यहां से यहां तक ले लेता हूं। अगर आप जो है ये जो आपने सब्जेक्ट लिया है इसका जो है लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका भी बना सकते हैं। यहां से यहां तक सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही छोटा सा काम था। अब देखिए, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ गई है, देख सकते हो आप। ठीक है, अब जो है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जैसे हम राजा का नाम ही ले लेते हैं। इसके बाद अब जो है हम राजा का इंग्लिश का सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है राजा, ये निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग जो है एच लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि आप एक्सेल में जो भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले जो है आपको लगाना है बराबर का निशान, तभी जो है फार्मूला सही तरीके से काम करेगा। बराबर का निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर टाइप करना है एच लुकअप। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे फार्मूला नीचे जो है आ जाएगा। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर जो कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसको दबाते ही फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में जो है हम ये वाली सेल दे देंगे, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे हमने नेम का लिस्ट बनाया है वो वाली सेल हम दे देंगे। इसके बाद जो है हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में हम पूरी की पूरी टेबल यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे देंगे, पूरी टेबल दे देंगे। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये हमसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पर बताना होगा रो का नंबर, यानी कि ये जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है वो किस रो में आता है वो हमें गिन करके यहाँ पर वो नंबर टाइप करना है। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ से जो है इसको बताया है कि यहाँ से टेबल है, तो ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। चौथी रो में हमारा जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। हमें जो है रिजल्ट चाहिए चौथे नंबर की रो में जो है उसका रिजल्ट चाहिए और इस नेम के बेस पर रिजल्ट उठाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। इसके बाद लगाना है आपको कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब आपको जो है एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देना है 0। ठीक है, इतना ही काम आपको करना है। आप इसे देख लीजिए। अगर आपको फार्मूला यहाँ पर सही से नहीं दिखा दे रहा है तो यहाँ पर आप फार्मूला बार में देखिए यहाँ पर। ठीक है, हमने लगाया बराबर का निशान, फिर हमने लगाया एच लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा जब आप फार्मूले को एक्टिव करोगे। फिर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में जो है हमने ये वाली सेल को सिलेक्ट कर दिया है, नाम वाली को। इसके बाद लगाया हमने कॉमा का सिंबल। कॉमा का सिंबल लगाने के बाद अब हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो हमने पूरी की पूरी टेबल यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर दी। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब हमसे पूछेगा ये रो इंडेक्स नंबर, तो जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट वाला वो किस रो में है ये आपको बताना है। तो चौथी रो में है, हमने चौथी सेलेक्ट कर दी। समझ में आ रहा है? इसके बाद हमने लगाया फिर से कॉमा का सिंबल और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने जो है यहाँ पर 0 लगा दिया है। समझ में आ रहा है? बस यही काम आपको करना है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद जो है आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो देखिए राजा का हमने डेटा निकाला है। कौन सा डेटा निकाला है? इंग्लिश
सब्जेक्ट में हम इसे मैच करा लेते हैं। इंग्लिश में राजा ये है 89 नंबर पाया है, जैसा कि आप देख सकते हो एग्जैक्ट मैच यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। ठीक है, फिर से मैं आपको जो है SST वाला भी निकाल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बराबर का निशान, यहाँ पर लिखेंगे एच लुकअप। जैसे ही आप एच लुकअप लिखना शुरू करेंगे आ जाएगा, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हम यही वाली सेल दे देंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉमा, टेबल अरे हमसे पूछ रहा है तो फिर भैया हमें वही काम करना है कि पूरी टेबल को दे देना है, फिर लगाना है कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो SST कौन सी रो में है, हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवी वाली रो में SST है, तो हम यहाँ से बताएंगे एक्सेल भैया 5, और एक्सेल भैया समझ गए हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा का सिंबल, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें लगा देना है 0। बस यही छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। फिर से आप एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने लगाया बराबर का निशान, इसके बाद लिखा एच लुकअप। इसके बाद हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हमें ये वाली सेल दे देनी है। इसके बाद हमें लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछेगा टेबल अरे, पूरी की पूरी टेबल हमें सिलेक्ट करके बता देनी है। इसके बाद लगाना है कॉमा, फिर हमसे पूछेगा रो इंडेक्स नंबर, तो जो हम निकाल रहे हैं, जो रिजल्ट हमें पता करना है वो कौन सी रो में है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5वीं रो में है SST, तो हमने 5 लिखा। अगर हमें ड्राइंग निकालना रहता तो हम 7 लिखते, टोटल निकालना रहता तो 8 लिखते। बस यही छोटा सा चेंज करना था। फिर हमने लगाया कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लगा दिया। समझ में आ रहा है? बस यही छोटा सा काम करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर की को प्रेस कर देना है। तो देखिए SST में राजा का जो है हम मिला लेते हैं, राजा ये है और SST ये है 78 नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं जो है आपको टोटल में भी लगा करके दिखा देता हूं, और तीसरी बार अगर आप ये फार्मूला ध्यान से देख लेते हो तो पूरा आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। ठीक है, हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, यहाँ पर लिखेंगे एच लुकअप। इसको जो है क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था टैब बटन एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हम यही सेल दे देंगे, लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। टेबल अरे पूछ रहा है तो भैया पूरी की पूरी टेबल दे देंगे, लगाएंगे कॉमा। रो इंडेक्स पूछ रहा है तो रो इंडेक्स में हम गिनेंगे टोटल कौन सी रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं वाली रो में है, तो हम यहाँ पर जो है सीधा सीधा टाइप करेंगे 8, लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब हम एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे 0 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बस छोटा सा ही तो काम है। अब यहाँ पर आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। तो देखिए हमने किसका निकाला था, राजा का। राजा का देखिए ये है 501, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का एक फायदा ये है कि आपको अलग अलग स्टूडेंट का बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर क्लिक करके पूजा का देखना है तो पूजा पे क्लिक करिए, पूजा का मिल जाएगा आपको। देखिए ये है पूजा, 529 नंबर टोटल इसका है, और SST में 78 है, और इंग्लिश में कितना है 95। इस तरीके से आपको सभी का रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सोनम का देख लेते हैं, सोनम का देख सकते हो 554, ये है सोनम यहाँ पर है। तो इस तरीके से एच लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से हमने इंग्लिश और SST का निकाला है, इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट का भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सेल में एच लुकअप फार्मूले को लगाया जाता है। आपके पास किसी भी तरह का डेटा है, हर एक तरह के डेटा में आप एच लुकअप फार्मूले को लगा सकते हो। केवल आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि एच लुकअप फार्मूला हॉरिजॉन्टली डेटा में काम करता है, यानी आपका हॉरिजॉन्टली जो डेटा है उसके बेस पर जो है वैल्यू को फाइंड करता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हमें रो इंडेक्स नंबर देना होता है, रो का नंबर देना होता है। ठीक है, बस यही 2 बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है आप एच लुकअप फार्मूले को कहीं पर भी किसी भी डेटा में लगा सकते हो। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।